अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 के मैंने आज अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट थे 1 से लेकर 3 तक वो करके दिखाए। आज हम लोग 4 से लेकर इनके पार्ट नंबर 6 तक करने वाले हैं। ठीक है जी, तो अपना जो पार्ट नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंट आ चुका है क्योंकि हमारे पास पहले जो था वो नीचे यानी नॉमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू हुआ करती थी। यहाँ पर आप देखें 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको पता है जब भी 2 वैल्यूज़ हों यानी कि 2 फ्रैक्शंस हों, उनके दरमियान में माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो और उनके नीचे 2 सेम वैल्यूज़ हों, तो आप एलसीएम लेकर उसको सिंगल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, यानी कि एक लंबी सारी लाइन लग जाएगी और ये 3 प्लस आयोटा दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप एक दफ़ा 3 प्लस आयोटा लिख देंगे। ऊपर हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा, दरम्यान में माइनस का साइन और 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको कर लिया। अब हम लोग ने स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है कि हम लोगों को पता है कि दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम लोगों ने इस माइनस के साइन को बाहर की तरफ यानी ब्रैकेट से बाहर लेकर आना है। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। अब ये वाला माइनस जो है ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा के साथ भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 माइनस आयोटा। नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब आप देखें 2 जो है और -4 सेम है, यानी कि इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर है, इनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है उन सबको आप प्लस माइनस करेंगे। अब देखें 2 है और -4 है, 2 में से 4 निकाल दें, आपके पास बचता है 2 और साइन कौन सा आएगा, यानी कि जो 4 के साथ लगा हुआ है, जो बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है, तो वो है माइनस का, तो आप -2। ठीक हो गया। अब हमारे पास बच गया -6 आयोटा और माइनस आयोटा, दोनों है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 आयोटा और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 6, उसका साइन आप डाल देंगे -7 आयोटा। नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप यहाँ तक हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास एक सिंगल एलसीएम यानी सिंगल डिनोमिनेटर हमें मिल जाए, ताकि हम उसका कॉन्जुगेट ले सकें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्जुगेट अब किस तरीके से लेंगे कि आयोटा के साथ वाला जो साइन है उसको चेंज कर देते होते हैं। तो आ जाएगा आपके पास 3 माइनस आयोटा, साथ ही इसको मल्टीप्लाई भी और इसको डिवाइड भी, 3 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। किस तरीके से स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट में क्योंकि वापस मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर लेंगे। -2 माइनस 7 आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। ठीक हो गया कि स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वालों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उनको अपने फॉर्मूले को खोलते हुए उन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ऊपर वालों का सबसे पहले मल्टीप्लाई, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा के साथ भी आप देखें माइनस लगा हुआ है, 2 के साथ माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा -7 3 21 आयोटा। फिर आप देखें माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एंड 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। मैंने क्यों लगाया आपको पता, ये है एक आयोटा दूसरा आयोटा, जब 2 आयोटाज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिख लिया। ठीक है। अब नीचे देखते हैं। अब इसको वही अगेन मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में अगर हो तो आप उसका फॉर्मूला जो खोलते हैं वो आप किस तरीके से खोलते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी आप इसके लिए लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल, यानी 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करते हैं, -6 अपनी जगह पर वैसे ही। अब आप देखें ये है +2 आयोटा, ये है -21। अब 21 में से आप 2 निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 19 आयोटा। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का जो कि 21 के साथ लगा है, माइनस का। आगे डालते हैं +7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, आपने यहाँ पर -1 पुट कर दिया। नीचे चलते हैं, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से -6 अपनी जगह और वैसे ही -19 आयोटा वैसे ही। अब देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 1 जा 7। आपने सिंपली क्या किया, 7 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें 9
और इन दोनों के दरमियान में यानी कि ये 1 यानी कि -1 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 में आप +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। ठीक हो गया जी। अब इसको आगे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा -6 है, ये हमारा -7 है। माइनस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 में 7 हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 13। लेकिन साइन बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर 7 है, उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे। अब आगे -19 आयोटा आ जाएगा, नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब आप देखते हैं ये 10 जो है -13 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और -19 आयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको सेपरेट आउट करके लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो इनको सेपरेट आउट हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -13/10 -19/10 और आयोटा हमारा वैसे ही। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक हमारे पास ए आ चुका, एक हमारे पास बी आ गया, आगे आयोटा है, दरमियान में कुछ ना कुछ साइन है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो अभी तक मैंने इसको आपका इसका पार्ट नंबर हम लोगों ने 4 किया। अब इसका नेक्स्ट चल के इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 आ चुका है। पार्ट नंबर 5 जो है इसमें एक नई चीज़ आ गई कि इसके होल का स्क्वायर डला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, क्योंकि हम इसका स्क्वायर के साथ कॉन्जुगेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना वैसे लिख देंगे 1 + आयोटा/1 - आयोटा आपके पास होल का स्क्वायर है। अब आप क्या करें कि ऊपर वाले को भी, यानी कि आपको पता है जब भी कोई वैल्यू इस तरह की फॉर्म में लिखी हो तो वो हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 + आयोटा होल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 - आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूलेज आने चाहिए। वो फार्मूलाज क्या हैं हमारे पास, एक होता है स्टूडेंट्स कि अगर a + b होल का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab के, और अगर यहाँ पर माइनस हो दोनों के दरमियान में तो वो 2ab के साथ माइनस लग जाता होता है। तो आप वो 2 फार्मूलाज जो हैं यहाँ पर पुट करेंगे किस तरीके से, 1 + आयोटा की जगह आप पहले a हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, आगे हमने क्या लिखना है प्लस 2ab, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है आयोटा। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज़ कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस सॉरी, अब आपको पता है यहाँ पर माइनस है तो आप 2 के साथ क्या लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर आ गया -2 1 आ गया और साथ b हमारा क्या है आयोटा। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 1 = 2 होता है तो आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक हो गया, नीचे वाली वैल्यूज भी उतार लेते हैं, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 सॉरी यहाँ पर माइनस है, -2 1 = 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इनको आप देखें तो यहाँ से आ जाएगा 1 ± 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 1 - 2 आयोटा। ठीक है, इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ से 1 - 1 1 - 1 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास सिर्फ बचा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2 आयोटा बिल्कुल सेम है नीचे, तो आप जब इनको कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 माइनस का साइन है। तो स्टूडेंट्स इस ये जो माइनस है ये पूरी फ्रैक्शन के साथ है, आप इसको ऊपर लिखें नीचे लिखें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे -1, यानी आपके पास सिर्फ माइनस बचा है ना, तो आप इसके साथ -1 लिख देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि आपने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ a है, तो हम लोग b आयोटा कहाँ से लाएंगे। तो स्टूडेंट्स b जो है यहाँ पर 0 पुट करेंगे, प्लस का साइन डाल दें, 0 पुट कर दें और आयोटा पुट कर दें। ये आप सोचेंगे कि जी ये कहाँ से आया। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोटा जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, यानी आयोटा के साथ हम जो भी नंबर लेते हैं वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर 0 आयोटा खुद से फ़र्ज़ कर लेंगे, क्योंकि 0 आयोटा इक्वल होता है 1 के ही। ठीक है, आपको जैसे आपको पता है कि 1x
या जैसे आपको ये भी पता है कि x का ऊपर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हो जाती है ना। यानी इसी लिहाज से अगर हम कहें 0x है तो यानी कि कोई 0 है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपने वहाँ पर क्या पुट कर दिया, 0 आयोटा। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि अगर आप समझ लें, एक फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास y लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने उसके साथ क्या डाल दिया है, 0 डाल दिया है, तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y कितनी दफ़ा है, 0 दफ़ा, तो यानी वो 0 ही है। तो यानी आप चाहें तो आप ये भी पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपका क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपने बी आयोटा कहाँ से लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयोटा के साथ 0 डाल देंगे ताकि वो निग्लिजेबल भी हो जाए, यानी कि वो ना होने के बराबर ही होगा। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करते हुए अपना आंसर निकाल लिया, -1 + 0 आयोटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग ने पार्ट नंबर 5 पूरा कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 6 करके देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो नोमिनेटर है, नीचे वैल्यू है, वो भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो हमने इनको सिंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स पहले कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंगल आ जाए और उसका हम कॉन्जुगेट ले सकें। मेन जो हमारी बात है वो यही है कि कॉन्जुगेट लेके हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें, यानी उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो आपने क्योंकि आपको यहाँ पर कॉन्जुगेट की ज़रूरत है किसी एक वैल्यू में से, तो आपने इन दोनों को मल्टीपल करके एक वैल्यू बना लेनी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो 1 ऊपर हमारे पास वैसे आ जाएगा, नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखें ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 आपके पास आ जाएगा 2, और ये 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा। ठीक है जी, अब ये वाला 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा +3 आयोटा, 3 1 3 होता है। अब ये प्लस माइनस -3 आ जाएगा, 3 1 3, आयोटा कितने हैं, 2 हैं, वो आज आप लिख लेंगे आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, 1 ऊपर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 हमारे पास वैसे ही। अब देखें ये -2 है, ये +3 है, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 2 माइनस करने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, यानी सिर्फ एक आयोटा बचा। ठीक है, वैल्यू कौन सी आएगी, बड़े नंबर का साइन आएगा जो कि हमारे पास प्लस का है। अब अगर डालेंगे -3, आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, 1/2 प्लस आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, एंड 3 1 3। ठीक है, इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास 1 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 और 3 आपस में हो सकते हैं, जबकि आयोटा जो है उनके साथ प्लस नहीं हो सकता, तो आयोटा को आप एक साइड पे लिख देंगे, और 2 में जब 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं 5 प्लस आयोटा ऐसी वैल्यू आ चुकी है जिसका आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन। कॉन्जुगेट कब लिया जाता है, जब आयोटा का जो भी वैल्यू होती है उसका उल्ट, यानी कि आयोटा के साथ प्लस है तो आप क्या ले लेंगे, -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, और 5 माइनस आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 आप लिखें ना लिखें कोई मसले वाली बात नहीं है। नीचे 2 वैल्यूज़ को भी आपस में इकट्ठा करके लिख देते हैं हम यहाँ पर, 5 प्लस आयोटा एंड 5 माइनस आयोटा। ठीक है जी, इसको आगे कर लेते हैं। 5 माइनस आयोटा ऊपर वैसे ही रहेगा। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को आपको पता है वही अगेन बात के a प्लस बी और a माइनस बी अगर लिखे आ जाएं इकट्ठे तो वो इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे लिख सकते हैं, 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर आ गया 25, तो 25 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डाल दें 25 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 माइनस आयोटा वैसे ही आ जाएगा 25 माइनस -1। ठीक है, 5 माइनस आयोटा फिर वैसे ही 25, दोनों दरमियान में माइनस माइनस प्लस है, तो 25 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो 26 है वो ऊपर 5 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है। आयोटा के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, यानी कि वो सिंगल लिखा हुआ है, तो इसके साथ फ़र्ज़ है कि यानी कि आयोटा सिंगल लिखा हो तो उसके साथ क्या होगा, 1 होगा। कोई भी वैल्यू यानी कि एक्स भी सिंगल लिखी हो, वाई भी, तो यानी उनके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26 आयोटा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। तो
तो यहाँ से हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने ये हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया और ये आयोटा आ गया। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हमने क्या किया कि आयोटा के साथ आपको पता है 1 लगा होता है, तो हमने 26 जो है वो 5 से भी हो रहा है 1 से भी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 5/26 माइनस 1/26 आयोटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज 2.6 है उसका जो पार्ट नंबर 4 है उसके सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।